हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए मृत्यु के बाद की दुनिया एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है और उसका एक और बड़ा ख़तरा होता है। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड जिसमें हम लोग जी रहे हैं शरीर के साथ में, इसमें नॉन फिज़िकल एस्ट्रल या तो सूक्ष्म दुनिया इसका पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट बहुत नहीं, ये उसका फ्रेमवर्क है। जैसे एक बिल्डिंग के लिए पिलर्स होते हैं, फाउंडेशन होती है, ऐसे ही फिज़िकल वर्ल्ड को अच्छे से जीने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए कृष्ण भगवान जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा ही रियलिटी है और मरने के बाद कोई मरता नहीं है। अर्जुन को कहते हैं कृष्ण के जो भी गलत कर रहा है उसको मारो, धर्म की तरफ जाओ। लेकिन ये धर्म कहाँ से आया है? धर्म आया है। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी ऑफ सोल्स। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है उसके बारे में ये एक मिस्टिकल सीरीज़ है जिसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं और 2 जन्मों के बीच में जब लोग बिना शरीर के होते हैं तो क्या होता है, वो हिप्नोटिज्म के स्टेट में लोग बताते हैं इनको और फिर ये इसको लिखते हैं। और इस चैप्टर का नाम है द स्पिरिट वर्ल्ड। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं चाहूँगा आप लोग मेरी तरह स्पिरिट वर्ल्ड में पहले इंटरेस्टेड हों। हर रोज़ हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन हम वहाँ से ऐसे चले आते हैं जैसे किसी अजनबी की शादी में गए हैं, मजबूरी में। जैसे कोई नौकर होते हैं, काम करते हैं बेचारे नौकर, किसी की शादी में अगर नौकर चाकर काम करते हैं, वेटर काम करते हैं, सफाई कर्मी काम करते हैं, उनके लिए वो शादी नहीं है, वो फंक्शन नहीं है, वो एक मजबूरी है। हम भी जब सो करके सपने की दुनिया में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जो थोड़ा बहुत याद रहता है, उसके बाद फिर सोचते हैं चलो कुछ था तो नहीं वो। इसलिए हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए मृत्यु के बाद की दुनिया एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है और उसका एक और बड़ा ख़तरा होता है। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड जिसमें हम लोग जी रहे हैं शरीर के साथ में, इसमें नॉन फिज़िकल एस्ट्रल या तो सूक्ष्म दुनिया इसका पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट बहुत नहीं, ये उसका फ्रेमवर्क है। जैसे एक बिल्डिंग के लिए पिलर्स होते हैं, फाउंडेशन होती है, ऐसे ही फिज़िकल वर्ल्ड को अच्छे से जीने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए कृष्ण भगवान जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा ही रियलिटी है और मरने के बाद कोई मरता नहीं है। अर्जुन को कहते हैं कृष्ण के जो भी गलत कर रहा है उसको मारो, धर्म की तरफ जाओ। लेकिन ये धर्म कहाँ से आया है? धर्म आया है एस्ट्रल प्लेन से। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन की पूरी किताब में आपको बार बार ऐसा लगेगा जैसे कोई मॉरल्स की क्लास चल रही है, अच्छाई का ज्ञान देने की क्लास चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपको पुश करना चाहिए जब आप सोने जाते हैं, जब आपको नींद नहीं आ रही है, आप लेटने जाते हैं तो मोबाइल हटा करके अपने सांस के ऊपर ध्यान दे करके, अपने विचारों से अलग हट करके कुछ देर रहना, तब आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा एस्ट्रल प्लेन का। अभी हमारी ज़िंदगी चल रही है हमारे फिज़िकल ब्रेन से, इससे, और फिज़िकल ब्रेन बहुत थका हुआ है, बैलगाड़ी की तरह है। एक काम करना है, सोच लिया है कोई एक काम करना है, नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही है। आपको डिसीजन लेना है कि मैं लखनऊ जाऊं कि न जाऊं परसों, वही नहीं ले पा रहे हैं आधे घंटे से 1 घंटे से। मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड बना हुआ है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ से, बट उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम चीज़ों की है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं? हम चाह सकते हैं 1000 चीज़, लेकिन होगी उसमें से केवल एक चीज़, और जो हमने चाह लिया अगर वो नहीं हुआ तो दुख, और अगर दुख हुआ तो इस ब्रेन में रहने की वजह से, एस्ट्रल प्लेन को इनकार करने की वजह से, दुख में से निकल के आता है रिएक्शंस, और फिर रिएक्शंस हमारी हैबिट बन जाती हैं और हम फिर दुखी इंसान की तरह जीते रहते हैं। ये हमारी डेस्टिनी हो जाती है, क्योंकि एक सोल जी रही है एक बॉडी की तरह। बाय द वे, एक खुशखबरी है,
जब आप मरते हैं और उस दुनिया में जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपका वहाँ स्वागत होता है। जो लोग भी मरते हैं, चाहे बुरे से बुरा इंसान भी मरे, उसका स्वागत होता है। यही आज की क्लास में बताऊंगा मैं। जो बुरा आदमी है, मतलब जिसका माइंड बहुत कंफ्यूज्ड है, दूसरों के साथ बुरा किया है, उसको तुरंत स्वागत नहीं होता, उसके साथ में एक हीलिंग प्रोसेस चालू होती है। लेकिन बाकी सब लोग, जैसे अभी हमारे चाचा जी की डेथ हुई है, अगर हम उनको देख पाते एस्ट्रल प्लेन में जाते हुए, और हम ये देख पाते कि वहाँ जब वो घुसे हैं उस दुनिया में तो क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर फंक्शन करते, यहाँ पर बाजा गाजा लगाते। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जैसे ही आप एस्ट्रल प्लेन में पहुँचते हैं। कुछ लाइफ ऐसी होती है कुछ लोगों की, हम लोग इतने मुश्किल से जीते हैं, मतलब दूसरों के साथ गलत करते हैं, अपने साथ गलत करते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, कभी भी ज्ञान के लिए काम ही नहीं किया। ज्ञान मतलब समझते हैं? ज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज का कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कि मुझे फील हो कि हाँ आप समझ रहे हैं। ये तो शब्द हो गया। यही जब हम इस किताब को पढ़ रहे हैं तो एक रियलिटी की ये जो दुनिया है ये मटीरियलिस्टिक है, और आपको उस चीज़ को हमेशा फोकस में रखना पड़ेगा, तो आपके एक्शंस भी बदल जाएंगे, दुख बदल जाएगा इस दुनिया में। मैं अपने आप से पूछ रहा था एक दिन, डॉक्टर आशीष शुक्ला, तुम्हारी लाइफ का प्रायोरिटी स्पिरिचुअलिटी कब और कैसे बन गया? तब मुझे एहसास हुआ ये मैंने पिछले जन्म में ही डिसाइड कर लिया था। सेल्फ नॉलेज का मतलब होता है मेरी प्रेजेंट मोमेंट में स्टेट कैसी है और कौन सी चीज़ है जो उस स्टेट को समझने में मेरी हेल्प करेगी, ना कि पाने में। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए, नहीं। मेरा गोल है मेरी कंडीशन इस समय कैसी है और क्यों है, ये जानने के लिए। ये है सेल्फ नॉलेज। मरने के बाद हर एक इंसान का वहाँ पर स्वागत होता है एक सेलिब्रेशन से, एक स्वागत के तरीके से। लेकिन जो लोग बहुत दुखी और परेशान होकर के मरते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत डिप्लीट हो गई है, उनके साथ उनके गाइड्स अपनी एनर्जी को ऐड करते हैं। हम भी यहाँ पर यही कर रहे हैं। मैं अपनी एनर्जी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप दुखी हैं, मेरे पास आके बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम दोनों की एनर्जी इकट्ठी हो रही है। और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट और सॉलिट्यूड दिया जाता है ताकि उनकी एनर्जी फिर से रिगेन हो सके। मेमोरी, चाहे वो अनकॉन्शियस हो चाहे कॉन्शियसली आप इम्तिहान के लिए इकट्ठा कर रहे हो, मेमोरी इज़ अ एनर्जी सकर। आप कोई काम के बारे में सोच रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, फिर भी सोच रहे हैं, हो नहीं रहा है, फिर भी सोच रहे हैं, तो वो सोच क्या ले जाता है? आपका एनर्जी। खाली टाइम नहीं, वो आपको ड्रेन कर देता है। अब दिमाग में बात बिठा लीजिए कि मरने के बाद आप वहाँ पर लावारिस नहीं भटकेंगे। आपका आपके ग्रुप के साथ में एक रिजुविनेशन होगा, मिलन होगा। जिनको भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके साथ रहेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत से सोल्स, उनको अगर रेस्ट चाहिए तो पहले रेस्ट दिया जाता है। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हम लोग आजकल एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। वो किस चीज़ की सीरीज़ है? अपने आप को बदलने की। कैसे कैसे बदलते हैं उसमें हम अपने आप को? सुनकर। हाँ, बात करके, सुन करके। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, एस्ट्रल प्लेन हमको हमेशा सुनती रहती है। इसलिए कहते हैं भगवान जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सुनता है, आपको गाइड करता है। हम लोग जब ये ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमने अच्छा ज़िंदगी जिया, बहुत ख़राब ज़िंदगी जिया, उस दुनिया में जो हमारा ग्रुप है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो बिस्ट्रस या तो सबड्यूड। बिस्ट्रस मतलब खूब हो हल्ला करने वाले, मौज मस्ती करने वाले। जैसे अगर हम लोग नहीं होते घर पे तो हमारे बच्चे यहाँ पर हुड़दंग मचा देते हैं। मचाते हैं ना? नहीं मचाते, अच्छे बच्चे हैं। नहीं, गरिमा के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, यहाँ पर पार्टी शार्टी चलती है। आती है ना, चलते हैं ना? एक बार तो हुआ था। हाँ, तो उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो बार बार होता। वो तो कहो श्रीश वैभव सुधर गए, नहीं तो उनके साथ भी पार्टी होती। नहीं, देखिए हमारे घर में तो बच्चे हमारे अच्छे हैं। फॉरेन में बच्चे वेट करते हैं, बल्कि आप लोग ज़्यादा शरीफ हैं। हमारे पापा मम्मी जब घर से निकलते थे तो जो हम पार्टीज़ करते थे, मैं और मेरा भाई, मतलब दोस्तों को नहीं बुलाते थे, बट खूब पार्टी करते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। ऐसा लगता था कि जेल से जेलर चला गया और बैंक खुल गया। मतलब बैंक मतलब किचन खुल गया, ड्राइंग रूम खुल गया,
उस समय तो टीवी ही देखना बहुत बड़ी पार्टी थी, वही करते रहते थे। तो जब आपका ग्रुप बिस्ट्रस होता है मतलब हुड़दंग मचाने वाला आता है, और कभी कभी आपका ग्रुप ऐसा होता है जो सबड्यूड होता है, शांत होता है। जो भी कंडीशन हो, हर एक ग्रुप के आपके मेंबर्स रिस्पेक्टफुल होते हैं अबाउट व्हाट यू हैव गॉन थ्रू योर इनकारनेशन। आपने इस ज़िंदगी में क्या जिया है, उस चीज़ के लिए रिस्पेक्टफुल होते हैं। हम लोग उधर जाएंगे तो रिस्पेक्टफुल होंगे, यहाँ पर रिस्पेक्टफुल क्यों नहीं हो पाते? ऐसा क्यों होता है कि बीच बीच में मैं आपको ताना मारता हूँ, आप लोग आपस में एक दूसरे को ताना मारते हैं, फिर ताना लड़ाई बन जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या वजह लगता होगा आपको? फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमारी बातचीत ताना ताना लड़ाई बन जाती है, बहस बन जाती है? टेंशन खत्म हो जाती है। हाँ, हमारा जो रिएक्शन मोड है वो हमारी हैबिट है। तो जो हमारे ताने हैं, चाहे बहस है, वो सब एक हैबिट का पार्ट हो गया है, इसलिए, क्योंकि वो बॉडी से बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप सोते समय नींद से पहले फ़ोन रख देंगे और थोड़ी देर अपने सांस के साथ रहेंगे, तो एक अलग टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी आपको हैबिट से बचाती है, मतलब हैबिट का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं आने देती। सारे के सारे ग्रुप्स, हर एक इंसान जब भी मरता है तो उसके ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर उसको मिलते हैं, और सारे के सारे ग्रुप्स आपको डीप लव और कॉमरेडरी के साथ वेलकम करते हैं। इस चीज़ का एग्जाम्पल्स एक नहीं सैकड़ों स्टोरीज़ में दिया गया है। भगवान राम की किताब में, योग वशिष्ठ में, ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसको बोलते हैं होम कमिंग। डॉक्टर माइकल न्यूटन अपनी किताब में बोलते हैं होम कमिंग, कि आप मर करके अपने घर जा रहे हैं। एक नई बात है भाई, फिज़िकल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है कि आपको सोलमेट्स मिल जाएं, क्योंकि सोलमेट्स को पहचानना उस दुनिया का काम है। जब आप उस दुनिया में जाते हैं तो एक मज़ेदार चीज़ होती है, जॉय की चीज़ होती है। और यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड में हो सकता है आपने केवल कर्म जिए हो, झेला हो, और अपने सोलमेट के साथ में आपकी कनेक्शन नहीं हो पाई हो, और जब आप मरते हैं वहाँ पर तो आप मिल जाते हैं। सोलमेट का मतलब ये नहीं कि खाली आप हस्बैंड वाइफ या लवर से। सोलमेट मतलब जो लोग कई जन्मों से साथ में अपनी जन्म और मृत्यु का चक्र खेल रहे हैं। एक बार एक जोक सुना था मैंने, ओशो की किताब है। वो बोलते हैं, अपने लोगों से बोलते हैं जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके आश्रम में थे, तो जो भी लोग ओशो को फॉलो करते थे वो सब उनकी, मतलब आम समाज उनको बड़ा बुरा बुरा बोलता था कि ये लोग गंदी गंदी बातें फॉलो करते हैं। तो बोलते हैं हम लोग जब मरेंगे ना तो नर्क जाएंगे, और नर्क में बैंड बाजे के साथ में, मौज मस्ती के साथ में रहेंगे। और हो सकता है वहाँ के जो बेचारे नर्कवासी हैं और जो मज़दूर काम कर रहे हैं, यमराज जी हैं, वो सब भी बोरिंग लाइफ जी रहे इतने सालों से, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग के साथ पार्टी करेंगे। मुझे लगता है वो तो काल्पनिक बात थी, नर्क स्वर्ग। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं एक हॉलमार्क है, जब आप उस दुनिया में जाएंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा? वहाँ पर आपको हग्स के साथ में वेलकम किया जाएगा, हंसी के साथ में, मजाक के साथ में वेलकम किया जाएगा। यही साइन है कि आप एक सही दुनिया में जा रहे हैं। इस दुनिया में भी मान लीजिए कभी आप उठे, सोकर उठे, और आपको एक डरावना सपना आया, तो जान लीजिएगा आपने काल्पनिक दुनिया में एंटर किया है। जब आपको अच्छा डीप एक्सपीरियंस हो, जैसा कि मुझे अक्सर होता है आजकल, तो याद समझ जाइएगा कि मैं स्पिरिट वर्ल्ड से होके आ रहा हूँ। और भैया कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स, वो इफ्यूजिव ग्रुप्स हैं। बड़ी मम्मी जैसे लोग होंगे कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मतलब अगर बड़ी मम्मी मुझसे पहले जाती हैं तो वहाँ पर पूरा प्लानिंग करके रखेंगी कि जब इनके हस्बैंड आ रहे हैं या इनका बेटा आ रहा है तो पूरा अपना बाकी सब काम रोक देंगे, सस्पेंड कर देंगे, और एक पार्टी डिसाइड करेंगे, वेलकम पार्टी। एक इनका सब्जेक्ट था जिसको कि इन्होंने हिप्नोटाइज किया था, और उसने बताया जब मैं मरा हूँ और मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो पता है क्या देखा? उस दुनिया में मेरे लिए इतना मज़ेदार पार्टी दिया गया जिसमें म्यूज़िक था, वाइन थी, डांसिंग था और गाना था। अब ये मत पूछेगा कि उस दुनिया में वाइन कहाँ से आ गया। वहाँ पर कुछ भी क्रिएट हो जाता है भाई, हमारे सपने की दुनिया में कुछ भी क्रिएट हो जाता है। और ऐसी वैसी पार्टी नहीं की, उसको जगह को भी ऐसा बनाया जो क्लासिक रोमन फेस्टिवल्स में होते थे। बड़े बड़े हॉल्स, टोंगास पहनाए गए लोगों को, एग्जॉटिक फर्नीचर रखे गए, और ये इसलिए क्योंकि पिछले कई जन्मों से एंशिएंट वर्ल्ड में हम लोग ऐसे ही जी रहे थे। तो उसकी उनको पता था ये मर गया है तो उसको याद आएगा, तो वैसे लाइफ उसको जिएगा तो उसको अच्छा लगेगा। एक तरह से ये पूरी की पूरी चीज़ डिज़ाइंड होती है, फ्रेम्ड होती है। उस दुनिया में आप कोई भी चीज़ फ्रेम कर सकते हैं, आप इस दुनिया में भी कर सकते हैं भाई। आप घर की डिज़ाइन बना लीजिए जैसे चाहते हैं,
फिल्म का सेट बना लेते हैं आप लोग। और वहाँ पर मेरी मुलाकात, ये आदमी कह रहा है, हुई मेलिसा से, जो मेरी प्राइमरी सोलमेट है, जो मेरा वेट कर रही थी अप फ्रंट, पहले से वेट कर रही थी। और उसने पूरा का पूरा वो एज रिक्रिएट कर दिया जिसमें हमने एक दूसरे के साथ सबसे गोल्डन पीरियड गुजारा था। मेलिसा, मुझे लगता है डॉक्टर साहब, अगर आप जाती हैं तो आप मेरे लिए ऐसी पार्टी अरेंज करिएगा, और मैं जाता हूँ तो चिंता मत करिए, मैं बहुत पार्टी फ्रीक नहीं हूँ, बट फिर भी मैं याद रखूँगा कि कैसी पार्टी आपको अरेंज करके बुलानी है। डॉक्टर माइकल कहते हैं मरने के बाद जब हम अपने सोल ग्रुप्स के साथ में मिलते हैं तो 3 से 25 लोगों का ग्रुप हो सकता है, और एवरेज ग्रुप 15 लोगों का होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि 2 ग्रुप्स होते हैं 15-15 के या 10-12 के, तो उस ग्रुप में से कोई एक सोल इस ग्रुप के साथ कनेक्ट करने की इच्छा करती है, और ये रैंडम नहीं होता। जब भी एक ग्रुप में से कोई सोल दूसरे ग्रुप के साथ कनेक्ट करता है, इसका मतलब वो बहुत ही सीनियर, बहुत ओल्ड सोल है, बहुत ही मैच्योर सोल है, और वो इस ग्रुप के साथ में कई 100 जन्मों से कनेक्टेड है, तो आता है हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। डॉक्टर माइकल कहते हैं मेरा एक टीवी शो आया था 1995 में, पैरामाउंट ने बनाया था, उस शो का नाम था साइटिंग। उसी में मल्टीपल एलियंस और पता नहीं किस किस चीज़, मुश्किल मुश्किल चीज़ों के ऊपर वो शो बनाया गया था। उसमें से एक एपिसोड था पास्ट लाइफ के ऊपर। उसमें इनकी एक क्लाइंट थी कोलिन, उसने बताया कि डॉक्टर माइकल ने मुझे हेल्प किया था हिप्नोटाइज करके पास्ट में जाने के लिए। तो मैं पहुंच गई थी 17th सेंचुरी का एक्सपीरियंस मुझे मॉलिकुलर वर्ल्ड में हो रहा था, एस्ट्रल प्लेन में हो रहा था, और वहाँ पर पूरी की पूरी तरह से एक डांस का कपड़ा पहना गया था और बॉल डांस हो रहा था वहाँ पे। और बोलते हैं उस एपिसोड में आप देखेंगे, वो बता रही है कि कम से कम 100 लोग आए थे मुझे वेलकम करने के लिए। लोग यहाँ काउंट करते हैं मेरे मरने के बाद कितने लोग मेरी अंतिम क्रियाक्रम पे पहुँचे थे। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, यहाँ कहाँ आप देख रहे हैं भैया। एक तरह से आपको शुरुआत की दी जाती है वहाँ पर, हम लोग के हिसाब से तो हमारा अंत हो गया यहाँ, लेकिन जब आप वहाँ पार्टी अटेंड करते हैं तो वेलकम पार्टी होती है। यहाँ पर जब बच्चा होता है तो उसकी छठ की पूजा होती है। कौन सी पूजा होती है? छठी पैदा होने के बाद। वो क्या पार्टी होती है? कुछ नहीं होती। रियल पार्टी उस दुनिया में होती है जहाँ पर सब कुछ आपके कई जन्मों के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये था आपका एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, कि जैसे ही आप इंटर करते हैं उस दुनिया में तो क्या होता है। अगली बार आपके घर में किसी की भी डेथ हो तो आप ऐसे ही कल्पना करने की कोशिश करिएगा, अगर आप किस्मत वाले हैं, आपने अपनी सांस के ऊपर काम किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क यही है दिन में। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले 80-20 रूल। तो जो हमारे काम होते हैं मोस्टली फिज़िकल वर्ल्ड के काम होते हैं कि हमारा परिवार सेफ़ रहे, हमारा करियर सेफ़ रहे, लेकिन उसमें हमारा डेथ को हम सेव कर सकते हैं। पता है, जब अपने सांस के ऊपर 1 मिनट 2 मिनट, पता है ना, सांस के थ्रू हम किस चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं? थॉट्स को। और पता है थॉट्स को कंट्रोल करने से क्या होता है? इमेजिनेशंस ग्रिप में आती हैं। जो हमारे डरावने इमेजिनेशंस होती हैं, अरे बाप रे बाप क्या होगा मेरी लाइफ का, वो, और वो भी इमेजिनेशंस जो हम नहीं करना चाहते हैं। आप बैठे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है, अचानक से आपको कोई वीडियो देखने का मन कर गया, फिर आप सोच रहे हैं अपने काम के बारे में और कंफ्यूज हो रहे हैं लाइफ के बारे में, वो सब आप रोक पाते हैं और फिर आप कॉन्शियसली जा सकते हैं एस्ट्रल प्लेन में, जी सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जो आदमी मरने से पहले नहीं मर पाया वो बहुत बदकिस्मत आदमी है। मतलब जो आदमी अपने थॉट्स को देख नहीं पाया, उनको रोक नहीं पाया, जो डेथ की दुनिया में जीते जगते नहीं जा पाया, वो बहुत ही बदकिस्मत है, जो कि ज़्यादातर लोग हैं। तो इस सीरीज़ से आप अपने आप को बार बार याद दिलाइएगा, आई हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ माई ब्रेथ, ऑफ माई थॉट, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ द डोर आई हैव टू ओपन। ठीक है, कल और पढ़ेंगे।